वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे एक नंबर है 19, 29, 9 का तो आपको पता ही है, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 लाइक दैट। ऐसे कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कि विदाउट डिवीज़न दिए हम कैसे बताएंगे कि ये नंबर आपका 19 से, 29 से, 39 से, 49 से, 59 से डिवाइड है या नहीं। देखो ये पूरा जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है ऑस्कुलेटर पर। आपको सबसे पहले ऑस्कुलेटर समझ में आना चाहिए। अगर ऑस्कुलेटर समझ में आ गया तो आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। क्या मतलब है ऑस्कुलेटर का? हमने देखिए टेबल में क्या लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। टेबल में हमने लिखा है डिवाइजर, जैसे आपका 9 है, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, राइट। फिर मैंने लिखा मल्टीपल ऑफ 10, ये लिखा 10, 20, 30, 40 एंड 50 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा ऑस्कुलेटर। देखो ऑस्कुलेटर कैसे लिखा है, 10 में मैंने लिखा ऑस्कुलेटर +1, 20 में होता है 2, 30 का क्या हो जाएगा 3, 40 का क्या हो जाएगा +4, 50 क्या हो जाएगा +5। ऐसे अगर आपके पास आगे नंबर आता है, सपोज करो 69 आ जाए, ठीक है, तो 69 है तो 10 का मल्टीपल कितना हो गया, 70 आएगा इसके नियरेस्ट +1 करने पर। देखिए मल्टीपल आपको वही देखना है, +1 करने पर या -1 करने पर। तो 70 आया, 69 + 1 70, तो इसका मतलब ऑस्कुलेटर कितना आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। आपके पास कोई नंबर आया 89, तो +1 करने पर क्या आ रहा है नंबर अगला 90, 10 का जो मल्टीपल है 90, तो उसका ऑस्कुलेटर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑस्कुलेटर है वो +1 करने से 10 का मल्टीपल आना चाहिए या -1 करने से आना चाहिए। अगर +1 करने से आ रहा है तो वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा, और -1 करने से आया है तो वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा, ठीक है। अभी ऑस्कुलेटर के बारे में थोड़ा डिटेल से और समझिए। कोई नंबर जैसे आपके पास लिखा आ गया आपको 119, ठीक है। अब 119 में +1 करेंगे तो इसका मतलब ये क्या आ गया 120, तो इसका जो ऑस्कुलेटर है वो क्या आ जाएगा 12। यानी कि ऑस्कुलेटर क्या हो गया, 10 का मल्टीपल जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10, वही ऑस्कुलेटर होता है। जैसे 120 है वो 10 को 12 टाइम्स इंटू करने पर 120 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑस्कुलेटर 12 आ जाएगा। अब यहाँ +1 करने से आया, इसलिए मतलब ये हुआ कि इसका ऑस्कुलेटर +12 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ऑस्कुलेटर जब निकलेगा तो आपको 10 का जो मल्टीपल है वो या तो +1 करने से आना चाहिए या -1 करने से आना चाहिए, तभी उसका ऑस्कुलेटर निकल पाएगा, राइट। अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर इसके अलावा मान लीजिए ये तो नंबर आपने 1, जैसे मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखा है 19, ये ऑटोमेटिक 1 के से एक कम है, ये भी एक कम है, ये भी एक कम है, ये भी एक कम है। इसके अलावा भी कोई नंबर होगा तो ऑस्कुलेटर कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 7, इसका ऑस्कुलेटर निकालना है, तो बेटा ये 7 में +1 करने पर भी आपका 10 का मल्टीपल नहीं आ रहा, और 7 में -1 करने पर भी 10 का मल्टीपल नहीं आ रहा, ये 6 आ रहा है। इसका मतलब 7 का ऑस्कुलेटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। अगर जो डिवाइजर एक्चुअल डिवाइजर है वो +1 करने से या -1 करने से 10 के मल्टीपल पर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, उस डिवाइजर का टेबल बोलेंगे, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल क्या होगा 7, 14, 21, 28, समझ पा रहे हो, 35, 42, 49, ठीक है, और 56, इस तरह चलेगा। अब आप यहाँ देखेंगे इस जो आपका डिवाइजर 7 था, उस 7 का जो कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल आपके पास होगा, कोई ना कोई मल्टीपल ऐसा है आपके पास जो +1 या -1 करने से 10 का मल्टीपल आ रहा है। इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा। देखो 21 रहा, अब 21 है, इसमें -1 करने से आपके पास 10 का मल्टीपल आ रहा है 20, आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब इसका ऑस्कुलेटर 2 होगा, लेकिन 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्योंकि ऑस्कुलेटर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऑस्कुलेटर 2 होगा, लेकिन इसका ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि -1 करने से आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑस्कुलेटर है, इसका ऑस्कुलेटर जो है ऑस्कुलेटर वो -2 होगा। अब इस ये अब आगे भी चेक कर सकते हैं सर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 49 आ रहा है सर, ये भी आ रहा है, तो ये कब आ रहा है बेटा, इसमें 49 में +1 करने पर क्या आ रहा है आपका 10 का मल्टीपल 50 आ रहा है, राइट। तो इसका ऑस्कुलेटर 5 होगा, लेकिन क्या ऐड करने पर +1 ऐड करने पर आया है, यानी कि +1 ऐड करा है। इसका मतलब इस पोजीशन में इसका जो ऑस्कुलेटर है वो क्या हो जाएगा +5। इसका मतलब सर 7 के दो ऑस्कुलेटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप -2 ऑस्कुलेटर लेंगे, उससे उसकी टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी का, उससे भी आंसर आएगा, या +5 लेकर चलेंगे, उससे आंसर करेंगे तब भी आएगा, दोनों से ही हो सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब आपको समझ में आ गया। अब ऑस्कुलेटर से किस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, देखिए। अब आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1875 लिखा हुआ है।
अब इसमें डिवाइड देना है 19 का, और आपको चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं, इसकी टेस्टिंग बतानी है आपको। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसका ऑस्क्यूलेटर समझ में आना चाहिए, ऑस्क्यूलेटर, ठीक है। अब आपको ऑस्क्यूलेटर देखना है इसका, मैंने अभी लिखा है कि 19 का जो ऑस्क्यूलेटर होता है वो +2 होता है, ठीक है। पहले एक्सप्लेन किया है क्यों होता है, क्यों, क्योंकि 19 में +1 करने पर 20 आ रहा है, और 20 में जो है वो 10 का कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए ऑस्क्यूलेटर 2 है। अब प्लस है या माइनस है ये इस दर से पता लगेगा बेटा, प्लस करने पर आ रहा है, +1 करने पर आ रहा है तो इसका मतलब प्लस ऑस्क्यूलेटर है, अगर -1 करने से आता तो ये माइनस ऑस्क्यूलेटर हो जाता, इसका मतलब इसका ऑस्क्यूलेटर कितना आएगा, +2 आएगा। अब आपका टेस्ट कैसे होगा, अब आपको क्या प्रोसेस है उस पर ध्यान दें। जो इसका यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस को ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या बन जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस 10 को जो यूनिट प्लेस को छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर बचता है 187 इसमें ऐड करना है, क्योंकि प्लस ऑस्क्यूलेटर है इसलिए ऐड करना है। अगर माइनस ऑस्क्यूलेटर होता तो माइनस कर देते, कितना आ जाएगा 7 9 और ये 1 197। अब 90 से डिवाइड जा रहा है क्या, सर नहीं पता लग रहा, बड़ा नंबर है, तो इस प्रोसेस को आगे भी करो। क्या हो गया, यूनिट प्लेस कितना आया 7, इस 7 को वही उसके ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 × 2 करें कितना जाएगा 14 आएगा। अब इस नंबर में 19 में 14 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 3 1 2 3 33 आ गया। क्या 33 में 90 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब ये होल नंबर यानी 1875 भी 90 से डिवाइड नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नंबर लिखा है 6 7, कितना बड़ा नंबर हो सकता है 3। इसको ये चेक करना है क्या ये नंबर 29 से डिवाइड जाता है क्या। देखिए ऑस्क्यूलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अब 29 का ऑस्क्यूलेटर, तो आपको रटना नहीं टेबल को, आप देखिए 29 का ऑस्क्यूलेटर निकालना है तो 29 में +1 करो या -1 करना है, और वो मल्टीपल आना चाहिए आपका 10 का, तो वो +1 करने पर क्या आ रहा है 30, इसका मतलब ऑस्क्यूलेटर इसका 3 आएगा, ठीक है। 10 का मल्टीपल ही आता है, 10 × 3 तो 3 ऑस्क्यूलेटर आया, लेकिन +1 करने से आया है तो इसका मतलब इसका ऑस्क्यूलेटर आया +3। क्लियर हो गया। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं सर, वही काम करना है कि जो आपके पास नंबर है उसकी यूनिट प्लेस को ऑस्क्यूलेटर से इंटू करना है, तो 3 को इंटू करना है 3 से, कितना आएगा 9 आया। तो रिमेनिंग नंबर में ध्यान रखना, रिमेनिंग नंबर में 6 7 4 रिमेनिंग नंबर है, इसमें 9 को ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस ऑस्क्यूलेटर आया है, अगर माइनस ऑस्क्यूलेटर आता तो माइनस कर देते, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव होता तो 3 × -3 -9 हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पर, इसको ऐड करो 9 और 4 13 7 और 1 8 683 आ गया। अब ये नंबर भी बड़ा आ गया, तो क्या करना है, फिर दोबारा वही प्रोसेस है कि इसका जो यूनिट प्लेस आया 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 से कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ फिर 9 को फिर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 692 आया। फिर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो फिर क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस को फिर इससे इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आया। तो 69 इंटू करने पर कितना आया 6 आया, इसको ऐड करो, कितना आया 75 आया। अब देखो क्या 75 में 29 का डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, इसका मतलब ये होल नंबर भी यानी कि 6743 29 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आगे एक एग्जांपल और लीजिए, देखिए एक नंबर लिख दिया मैंने 1748, ठीक है, डिवाइड करना है मान लीजिए 39 से, ये चेक करना है। देखिए ऑस्क्यूलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 लिखा हुआ है तो 39 में +1 करने से 10 का मल्टीपल सर 40 आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑस्क्यूलेटर 4 होगा, लेकिन प्लस करने पर आ रहा है 40, इसका मतलब इसका ऑस्क्यूलेटर क्या होगा +4 होगा, राइट। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखिए क्या रूल है, सेम वही प्रोसेस है। यूनिट नंबर लेंगे, आप देखेंगे इसका यूनिट वाला नंबर क्या है, यूनिट वाला नंबर 8 है, इस 8 को ऑस्क्यूलेटर से इंटू करेंगे, तो 8 को इंटू करा 4 से, कितना आया 32, ठीक है, प्लस के 32। तो रिमेनिंग नंबर में ध्यान रखना, यानी 174 में 32 को ऐड करना है, कितना हो गया 4 2 6 7 3 10 0 से 1 1 1 2 206 हो गया। अब 39 में 206 से डिवाइड जाता है क्या, नहीं चेक कर पाते। आगे फिर वही प्रोसेस करना है कि क्या यूनिट प्लेस 6 है, 6 को इंटू करना है 4 से, कितना हो जाएगा 24। तो कितना बच गया रिमेनिंग नंबर आपका 20 बच गया। तो रिमेनिंग नंबर में जो यूनिट प्लेस को ऑस्क्यूलेटर से इंटू किया उसको ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 48 हो गया। अब देखिए क्या 48 में 39 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका मतलब 1748 भी इससे डिवाइड नहीं जाएगा। इस तरह हम ऑस्क्यूलेटर से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले नंबरों के साथ, बाय बाय।